हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, आज हम त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.4 लेकर के आए। 6.4 दोस्त, एक्सरसाइज 6.4 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आया करता है, और जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं दोस्त उसको पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। मतलब क्या है कि दोस्त दो त्रिभुज दे रखा है और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC ज्ञात करें। तो दोस्त यहाँ पर हमको से क्या कहा गया कि त्रिभुज ABC और DEF आपस में समरूप है। तो दो त्रिभुज यहाँ पे बना लेते दोस्त। ये अपना हो गया ABC और ये हो जाएगा DEF। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा गया दोस्त कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसकी? DEF की। ये दोनों आपस में समरूप है। तो दोस्त जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसके संगत भुजा के अनुपात भी बराबर होता है। और एक ये एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी होता है दोस्त कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर से देखिए हमको दिया हुआ क्या है दोस्त, इन दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्त देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्त ये भी दे रखा है और वहाँ से देखिए आपको EF दे रखा है। EF कितना है? 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये भुजा का मान है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमसे कहा गया है कि BC ज्ञात करें। तो आपको क्या कहें दोस्त कि जब दो त्रिभुज आपस में अगर बराबर हो, समरूप हो, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है उसके आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बाय में लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और इक्वल टू में क्या लिखेंगे दोस्त? देखिए ABC में BC हमारा आधार बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे BC का स्क्वायर। और इसमें देखिए DEF में EF का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर लिखेंगे EF का स्क्वायर। लिख सकते हैं दोस्त। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखा पहले से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लिख दिया 64। और नीचे में देखिए DEF का कितना दे रखा है? 121 इक्वल टू में क्या लिखेंगे दोस्त? BC का स्क्वायर। अब बाय में EF का स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्त, देख रहे हैं इन दोनों पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम इस तरफ ले आएंगे, बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो वो रूट में चला जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे रूट अंडर 64 अपन में 121 इक्वल टू में BC अपन में EF। ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, क्योंकि इस पे स्क्वायर था, बराबर की इस तरफ भेज दिए, ये रूट में आ गया। अब रूट में आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, अगला टर्म होगा ये 64 का वर्गमूल 8 होता है, पहले से ही आप जानते हैं। और 121 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त? 11 होता है। और यहाँ पर देखिए BC जैसे वैसा ही लिखेंगे दोस्त। और EF का मान पहले से आ रखा है दोस्त, यहाँ पर देखिए EF का मान पहले ही से दे रखा है, यहाँ पे 15.4 ये दे रखा है। अब क्या करेंगे दोस्त, BC को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो BC को अगर 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा दोस्त? 11 BC। और 8 से इसको हम गुना कर देंगे दोस्त। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 15.4, मतलब क्या 8 गुने 15.4 हम लिख सकते हैं। बाय में क्या लिखेंगे दोस्त? बाय में देखिए, सॉरी यहाँ पे बाय अभी नहीं देंगे क्योंकि BC के साथ में ये BC के साथ ये गुना में उधर आकर के भाग में हो जाएगा दोस्त। तो BC इक्वल टू क्या लिखेंगे? 8 इंटू 15.4 अपॉन में 11 लिख सकते हैं दोस्त। पॉइंट उड़ा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट क्या कर लेंगे? उड़ा लेंगे। तो पॉइंट उड़ाने का मतलब हो गया कि पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो नीचे आता है। तो देख रहे हैं पॉइंट के बाद एक ही अंक है, एक अंक का मतलब हो गया एक जीरो नीचे। अब क्या करेंगे, 154 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्त। क्या करेंगे तो 8 चक 32 के 2 हासिल कितना हो जाएगा दोस्त? 3। 8 पंचे 40 और 3 43 और हासिल कितना बच रहा है? 4। 8 1 8 4 12 12 32 हो रहा है दोस्त। और नीचे में देखिए 110 आ रहा है। इससे इसमें जब हम भाग लगाएंगे दोस्त
तो ये कटेगा 11.2 मरतबे में कटेगा। ये अपना आंसर आ गया। तो देख रहे हैं दोस्त किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, और आप भी आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन को आपने देखा कि कैसे सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन हम नंबर 2 लेकर के आए हैं, और ये एक्सरसाइज दोस्त 6.4 है। एक्सरसाइज अपना कितना है, 6.4 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। दोस्त अभी एग्ज़ाम का टाइम है, सामने 2022 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही लेकर के आए। अन्यथा जब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ाएंगे 2022 के लिए, जो 2023 में बच्चे एपियर होंगे, तो उसके लिए सारे जो भी चैप्टर चालू होगा उसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अभी सिलेक्टेड क्वेश्चन को इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि अभी सामने एग्ज़ाम है। तो दोस्त हमसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB जो है वो CD के समांतर है दोस्त। तो बोला और उसके विकर्ण जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। यदि AB = 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। मतलब क्या है कि दोस्त कि सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। दोस्त ये हमारा क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया, जिसके ये विकर्ण जो है वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब क्या है कि O पर एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पे हमने O दे दिया। अब देख रहे हैं दोस्त कि जिसमें क्या है, अब यहाँ पर से हम देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लीजिए दिया हुआ क्या है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है दोस्त, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें क्या देखिए दोस्त यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यहाँ पे जिसमें क्या है कि AB जो है वो समांतर है CD का। कोई समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB जो है वो CD के समांतर है। देख रहे हैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिए दोस्त। अब क्या करना है, यह दिया हुआ है तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD से देख लेंगे दोस्त। अब क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD से देख रहे हैं। अब इसको देखने का मतलब क्या हो गया दोस्त, यहाँ पर हम लिखेंगे OAB इक्वल टू में लिखेंगे OCD। इसका मतलब हो गया दोस्त यहाँ पे एकांतर कोण बनना है। क्या बनना है, एकांतर कोण। क्योंकि आपको इससे पिछले वाले जो भी वीडियो देखे होंगे उसमें शायद आपको बताए होंगे कि जहाँ पे Z बनता है तो Z बनने के बाद ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण से बराबर होते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्त, अगला देखिए क्या लिखेंगे, कोण COD इक्वल टू AOB। अब यहाँ पर से देखिए दोस्त COD और OAB यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण से लिख देंगे दोस्त। क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कोण मिल रहा है, तो त्रिभुज कैसे समरूप होगा दोस्त, AA से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, ये आपस में समरूप हो गए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया दोस्त कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे अब दोस्त, यहाँ पे अब हम काम चालू करते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे AOB में देख रहे हैं AB हमारा आधार बन रहा है तो AB का स्क्वायर लिख देंगे। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इसमें देखिए CD जो है हमारा आधार बन रहा है, CD का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। अब क्या करेंगे दोस्त, अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए, तो अब हम क्षेत्रफल का अनुपात निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू में क्या लिखेंगे दोस्त, AB का स्क्वायर और बाय में CD का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी बताएं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसके आधार का जो स्क्वायर होता है वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर से देखिए क्या करेंगे, अगला टर्म क्या लिखेंगे दोस्त, देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में हम AB आधार हमारा बन रहा है जिसके स्क्वायर के बराबर में। उससे पहले आप देख लीजिए कि AB जो है वो 2CD के बराबर है, तो आप AB जहाँ पर रहेगा वहाँ पे 2CD लिख सकते हैं दोस्त।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2CD का स्क्वायर, और नीचे में जैसे CD का स्क्वायर है दोस्त वैसा ही लिखेंगे CD का स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे दोस्त CD का स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्त, देखिए यहाँ पे 2 पे स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, CD पे स्क्वायर होगा CD का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में है CD का स्क्वायर। CD के स्क्वायर से CD के स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 4/1 बचेगा दोस्त। जो ऊपर मान रहता है उसको पहले लिखा जाता है, तो दोस्त 4 लिख दिए, अनुपात का सीन दे देंगे, और नीचे 1 है तो 1 लिख देंगे। ये देख रहे हैं दोस्त, इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्त कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा त्रिभुज में, अगर हमारे वीडियो के साथ आप जुड़ रहे हैं तो हमसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। उसको आप देख करके अगर तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होने वाला है। और दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन होता है आपसे पहले जो एग्जाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन को अगर देख करके आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया होगा। तो दोस्त आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, बोला जा रहा है हमसे सिद्ध कीजिए कि 2 त्रिभुज समरूप, मतलब क्या है कि कोई त्रिभुज जो आपस में समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर एक फार्मूला, सॉरी पहले फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा फिगर ड्रॉ हो रहा है ABC, और क्या कर लेते हैं अगला बना लेते हैं दूसरा कोई भी त्रिभुज का नाम दे देते हैं दोस्त। ये हमारा PQR ये हो गया। तो हमसे क्या कहा गया कि 2 त्रिभुज आपस में समरूप है, तो समरूप होने के बाद आप ये बताएं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके माध्यिका के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पे D दे दिए दोस्त, और यहाँ पे हम दे देते हैं M दे देते हैं। क्या कर दिए दोस्त, M दे दिए। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, सिद्ध करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू में देखिए AD का स्क्वायर और बाय में PM का स्क्वायर। ये आपसे सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है दोस्त, सॉरी PM का स्क्वायर आपको सिद्ध करने के लिए बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप सिद्ध करके बताएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर और बाय में PM का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करके बताना है दोस्त। अब क्या करना है दोस्त, सबसे पहले क्या कर लेंगे, त्रिभुज से देख लेंगे। जब हमको बोल दिया गया है कि 2 त्रिभुज आपस में समरूप है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये लिख दिए दोस्त कि 2 त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर समरूप है। तो जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा के अनुपात भी क्या होता है दोस्त, बराबर होता है। तो हम सबसे पहले इसको लिख देंगे ऐसे, AB बराबर में AD लिख दिए, और उसमें लिखेंगे PQ इक्वल टू में PM। यहाँ पे लिख दिए 2 भुजा आपस में सेम हो गया दोस्त, क्योंकि ये माध्यिका है, ये भुजा है, इसका आपस में बराबर हो गया। तो समरूप के नियम से आप जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनके संगत भुजा के अनुपात भी क्या होता है दोस्त, बराबर होता है। तो अब हम काम क्या करेंगे, जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप हो तो अगला काम क्या होगा, हम लिखेंगे दोस्त एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बाय में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। यहाँ पे लिख दे दोस्त। तो ABC से क्या होगा दोस्त, AB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, और उसमें हो जाएगा PQ का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, ये समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया दोस्त। अब क्या करेंगे दोस्त, इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि जहाँ पे हमारा AB होगा वो हमारा हो जाएगा AD के बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके संगत भुजा के अनुपात भी बराबर होगा, इसका मतलब बराबर है। और नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे दोस्त, PQ जो होगा वो हमारा PM के बराबर होगा। तो ये समीकरण 2 हो गया दोस्त। अब क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो अब हमको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब बाय में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सॉरी ट्रायंगल का फिगर बना देते दोस्त, PQR यहाँ पर लिख दिए। अब इससे पहले देखिए समीकरण में हम क्या लिखे, AB का स्क्वायर और बाय में PQ का स्क्वायर लिखे हैं, और उसके बाद क्या दिखा है दोस्त कि जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उसके संगत भुजा के अनुपात भी बराबर होता है। तो देखिए AB जो है AD के बराबर में है
और उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, नीचे में देखिए पी क्यू जो है वो पी एम के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ए बी नज़र आएगा वहाँ पे ए डी डाल सकते हैं, और जहाँ पे पी क्यू नज़र आएगा वहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, पी एम लिख सकते हैं। तो ये क्या करेंगे दोस्त, इन दोनों बराबर के बदले में हम यहाँ पर एक ही बराबर दे देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ पे ए बी, देखिए ए बी का स्क्वायर वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर। अब आई में देखिए यहाँ पे जहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होता है वो पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह पे पी एम लिख सकते हैं, पी एम के स्क्वायर लिख देंगे दोस्त। और यही देखिए हमको सिद्ध भी करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्त प्रूव्ड। दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब अगले दिन अगले वीडियो को लेकर के आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। और साथ में दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे।